वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त सी मूली के कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। आई होप इससे पहले आपने ये ट्राई नहीं किया होगा। चलें जी शुरू करते हैं। ये तकरीबन मैंने 1.5 मूली ली है। इसको छीलने के बाद अब इसको मैं मूली कश के साथ कश कर रही हूँ। तो आपने इसको मोटे वाले जो सुराख हैं वहाँ से आपने इसको कश नहीं करना, बल्कि जो बारीक इसके सुराख हैं वहाँ से आपने इसको मूली को कश करना है। और ताकि ये जब कबाब बनाएँ तो अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हो सके। तो यहाँ मैं सबसे पहले इसको कर लेती हूँ, क्रश कर लेती हूँ। और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक देना है, कमेंट्स में बताना है कि आपने ये ट्राई की और कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आपने इससे पहले ये कबाब बनाए हैं या नहीं? जी, ये देखें यहाँ पर मैंने मूली को क्रश कर लिया है। अब इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा मूली का वो हाथ की मदद से आप निचोड़ लें, या आप मलमल का कपड़ा लेके उसके साथ भी इसका जो पानी है वो मूली का निकाल दें। इसका पानी आपने अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी रहेगा तो हमारे कबाब जो हैं वो सही तरह से नहीं बनेंगे, टूट जाएँगे, क्योंकि मूली में बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो इसलिए आपने अच्छे तरीके से मूली का पानी जो है वो आपने स्ट्रेन करना है। ये देखें, ये मैंने तकरीबन 1.5 मूली है जो मैं जिसके आज कबाब बनाऊँगी। ये 1 बाय 1 करके मैंने सारी मूली का पानी निकाल दिया है। ये देखिए कितना ज़्यादा पानी निकला है। चलें जी, जब आपको चिकन या मटन या कुछ भी कीमा ना मिले तो आपने ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इसमें सबसे पहले सब्ज़ धनिया और चॉप किया हुआ प्याज़, इसके बाद सुर्ख़ दरा मिर्च और 2 चम्मच जो है वो बेसन के। इसके बाद रेगुलर स्पाइसेस ऐड करेंगे, इसमें कसूरी मेथी है। इसके अलावा ज़ीरा हाफ़ चम्मच और सुरख मिर्च हाफ़ चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़ायक़ा और हल्दी 1 चुटकी के करीब और कॉर्नफ्लावर जो है तकरीबन 1.5 चम्मच। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने हाथ की मदद से सबसे पहले इसको मिक्स करना है। अगर पानी की ज़रूरत हो तो फिर आपने थोड़ा-सा हाथ को लगाना है, क्योंकि हमने इसका जो डो है ज़्यादा नरम नहीं रखना। इस तरह कबाब नहीं बनेंगे, क्योंकि मूली में और प्याज़ में भी पानी होगा, उसी के अंदर ये बेसन और बाकी जो इंग्रीडिएंट्स हैं वो मिक्स हो जाएँगे। फिर आपने हाथ को ऑयल लगा के ये देखें हम कबाब बना लिए हैं मैंने। तो हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो आपने आँच बिल्कुल मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी, कि उसमें जो बेसन हमने यूज़ किया है वो कच्चा बेसन है, तो उस क्रिस्पी बनाने के लिए कबाब तो हम आँच को थोड़ा धीमा रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाए। और आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आपने बेसन जो है वो कम यूज़ करना है, क्योंकि अगर बेसन ज़्यादा होगा तो जो कबाब हैं फ्राई करने के बाद सख्त हो जाएँगे, ठीक है? आपने मुनासिब सा इसका रखना है। यहाँ पर मैंने 1.5 मूली के अंदर तकरीबन 2 चम्मच जो है वो बेसन का यूज़ किया और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का। कॉर्नफ्लोर से ये है कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ये ऑप्शनल है। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे मूली के कबाब फ्राई हो रहे हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, बेल नोटिफ़िकेशन को प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको मिले। और जब भी आप कबाब फ्राई करें तो आपने बटर पेपर या आपने टिश्यू का यूज़ करना है, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाए। ये देखें अब फ्राई हो गए हैं कबाब। अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। जी, A1 आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, फीडबैक देना है, ठीक है? जी, ये देखें यहाँ पर आप इसको ग्रीन चटनी के साथ या केचअप के साथ भी खा सकते हैं और बहुत ही मज़े के और लज़ीज़ बनते हैं। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपने इसको दूसरों के साथ शेयर करना है और ट्राई ज़रूर करना है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए ज़्यादा और बेहतर और क्विक रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मज़ेदार से मूली के कबाब बिल्कुल तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे विद अस।